हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। ठीक है, आई होप आप सबके हाल चाल सबके अच्छे होंगे। ठीक है, कामना करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई वगैरह भी चल रही होगी। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन इस चैनल पर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के टॉपिक और कुछ जनरल साइंस के टॉपिक। ठीक है, जिसमें से अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं बायोलॉजी के। तो सबसे पहले तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पर जो भी पहली बार नया आया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे देखो वहां पर आपके सब्सक्राइब का बटन होगा लाल कलर में। बस आपको कुछ भी नहीं करना किस चैनल की, आपकी बस यही पीस है। आपको कोई आपसे कोई पीस वगैरह ली नहीं जाती। ठीक है, बस आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है तो आपको वो चैनल पर आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, जो भी नए आए हो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे पूरा देखने के बाद तो इसको लाइक कर देना। बस ये आपको काम करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बैलेंस डाइट। ठीक है, यानी संतुलित भोजन या संतुलित जो डाइट होती है अपनी, वो होती क्या है? ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बैलेंस डाइट। जैसे नाम में छुपा है बैलेंस डाइट। अपन आप और हम डेली क्या करते हैं, भोजन करते हैं, पर अपन को पता होनी चाहिए चीजें कि अपन को भोजन में खाना क्या है वाकई। आजकल क्या होता है, आजकल का जो नई जनरेशन है, ठीक है, जिसको अपन जेन जी बोलते हैं, ये क्या कर रही है आजकल जो फास्ट फूड है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने होती जा रही है। ठीक है, फास्ट फूड पे डिपेंड होती जा रही है, मतलब मैदा मैदा की जो चीजें हैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंड होती जा रही है। क्यों? इसकी अब कमी कहाँ पर रह गई? कमी ये रह गई कि तो इसका कारण क्या है कि एजुकेशन जो अपना सिस्टम है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा ताकि वो अपनी जो आज की जनरेशन है वो इसके प्रति एजुकेट हो, खुद को उनको पता चले कि जो मैगी पास्ता पिज्जा बर्गर जो मिल रहे हैं आजकल, इनसे नुकसान क्या है, उनका भी क्या नुकसान है, आने वाली जनरेशन में उसका क्या नुकसान है। ठीक है, उन नुकसानों के बारे में उनको अपन को अवगत कराना पड़ेगा, जिससे उनको पता चलेगा। इस वजह से वो फास्ट फूड की जो आजकल जो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है डिमांड, तो धीरे धीरे कम होगी और वापिस से जो नेचुरल खाना है जिससे अपन को बैलेंस डाइट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या चीजें मिलने वाली है, तो वो कब होगा काम? जब अपन उन चीजों को पढ़ेंगे। अगर मान लो आप उन चीजों को पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है, कि इनसे अपन को क्या नुकसान है क्या फायदा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि अपन जो खा रहे हैं उससे फायदा मिल रहा है नुकसान मिल रहा है बॉडी को। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो अपना शरीर ना, अपना शरीर है, अपनी हेल्थ रहेगी तभी तो अपन कुछ काम कर पाएंगे या अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अगर मान लो आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो बड़ा संसार है, आप उसको घूम ही नहीं पाओगे ना। सिंपल सी बात है ना। इस वजह से अपनी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हेल्थ। तभी तो बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, यानी हेल्थ ही आपका सबसे सबसे बड़ा धन है। ठीक है, तो या अपन जो खा रहे हैं चीजें डेली लाइफ में, तो अपन को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो चीज अपन खा रहे हैं उससे अपन को क्या फायदा मिल रहा है क्या नुकसान हो रहा है, वो चीज अपन को पता होनी चाहिए। तो देखो ये बायोलॉजी का टॉपिक है बैलेंस डाइट। यहाँ से आपके देखो, एक तो आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, साथ में आपके जो आपके एकेडमिक लेवल पर जो क्लास में 11 12 में या बीएससी लेवल पर भी आपके टॉपिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पर जो पढ़ोगे वो आपके डेली लाइफ में काम आने वाला है, कि आप अब ये पढ़ने के बाद आपको पता रहेगा जो मैं चीज कर रहा हूँ वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है या बुरी है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है मेरी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो चीजें आप ये पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा। और साथ में अगर आपको बायोलॉजी, तो आप बहुत ज्यादा लकी हो। क्यों? क्योंकि आपके देखो एक तो पढ़ाई में भी काम आ रहा है और साथ में अपनी जो डेली लाइफ में जो अपन को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अपना जो डेली रूटीन है वहां पर भी आपकी चीजें काम आने वाली है। ठीक है, और बायोलॉजी वाला स्टूडेंट ही नहीं, ये तो सारों के काम आ रही है। जो भी वीडियो देख रहा है चाहे वो बायोलॉजी का हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सबके काम की चीजें, क्योंकि ये चीजें आपको बताएगी कि आप जो खा रहे हो चीजें, उसमें चीजों में क्या क्या मिलता है उनसे अपन को, और जो खा रहे हो जैसे मैगी पिज्जा पास्ता वगैरह, तो उनसे आपको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो चीजें के बारे में अपन सब कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय गए अपन स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस डाइट यानी एक भोजन के अंदर, एक थाली के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन सबसे पहला इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आपने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स वगैरह। ठीक है, तो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे एक एक करके। पर आज का जो टॉपिक है बैलेंस डाइट के अंदर अपन एक चीज पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। अपन बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ेंगे, पूरे लेक्चरों में आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, प्रोटीन विटामिन वगैरह सारी चीजें, क्या क्या फायदा है क्या क्या नुकसान है सारी चीजें बताऊंगा। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना है। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके मतलब आप कोई से भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो या नहीं हो, सारी चीजें आपके यहाँ पर काम आने वाली है। ठीक है, जो भी वीडियो को देख रहा है चाहे वो कोई भी हो।
तो अपन फर्स्ट बात पूछता करें कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले जो अपन थाली में भोजन ले रहे हैं, भोजन जो खा रहे हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट एक बहुत अच्छी पौष्टिक चीज है, यानी बहुत अच्छी चीज है कार्बोहाइड्रेट। देखो ये किससे किससे मिलकर बनी होती है, देखना क्या बनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो आपने सुना होगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों के बारे में आपने सुना होगा। जो अपनी पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी, ठीक है, तो उसमें होते हैं ये सब कुछ तत्व जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बना होता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहली बात तो ये। इसके अलावा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो यहाँ पर रेशियो रहता है, अनुपात रहता है, वो क्या रहता है? 2:1 रहता है। जैसे आपने सबसे कॉमन ग्लूकोज का फॉर्मूला सुना होगा, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, सबसे कॉमन फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो H का 12 है और वो क्या है 6। तो अगर आप इसको काटते हो यहाँ पर, ठीक है, तो H को कितनी बार कटेगा? 2 बार, 6 से, और ये 1 बार। तो 2:1 बन रहा है ना H और O का, बस वही चीज। यानी H और O का जो रेशियो है वो कितना रहता है? 2:1 या 2:1 रहता है, ठीक है, इनका अनुपात रहता है। ये सिंपल सी बात है, बेसिक चीज। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट अपन को मिलेगा कहाँ से? यहाँ पर थाली में क्या खाए जिससे अपन को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। तो जो अपन अनाज खाते हैं डेली, गेहूं वगैरह, मक्का वगैरह, ठीक है, चावल वगैरह, जो भी अनाज अपन खा रहे हैं डेली, ठीक है, उन अनाज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो होती है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर शुगर आती है। शुगर जिसको अपन ग्लूकोज बोलते हैं, बायोलॉजी के अंदर जिसको अपन ग्लूकोज बोलते हैं, और नॉर्मल भाषा में अपने जो नॉर्मल भाषा होती है उसके अंदर अपन क्या बोलते हैं? शुगर या शक्कर बोल देते हैं, शर्करा बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स जो अपन खाते हैं, पाइनएप्पल, बनाना, इधर से सेब वगैरह, जो भी अपन खा रहे हैं फ्रूट्स में, अंगूर वगैरह, सब में भी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, यानी शुगर या ग्लूकोज पाया जाता है। तो ये यहाँ पर देखो आपके सोर्स हैं, देखिए स्रोत है, या किस किस से अपन को मतलब कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो ये चीजें अगर आप खा रहे हो, इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो अपनी डाइट में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन के पर्पज से, कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है, इससे अपन को कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? तो इससे एनर्जी अपन को प्राप्त होगी कितनी? 4 किलो कैलोरी। कितने ग्राम में? 1 ग्राम में। यानी अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, उसके अंदर कितने कैलोरी एनर्जी है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि कंपटीशन में आता है। जैसे अपन फैट वगैरह पढ़ेंगे, प्रोटीन वगैरह पढ़ेंगे, तो उनके अंदर भी एनर्जी मैं आपको बताऊंगा वहां पर, ठीक है। तो अभी के लिए तो आपको कितना याद रखना है? कार्बोहाइड्रेट में याद रखना है। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट अपन खा तो रहे हैं, एनर्जी भी मिल रही है, इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है फिर बॉडी में? तो देखो, एनर्जी प्रोवाइडेड टू बॉडी लगभग 60%, यानी जो बॉडी के अंदर जो अपने पास एनर्जी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, जो भी चीजें कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से आती है। और लगभग बॉडी की 60% एनर्जी किससे मिलकर बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है। यानी अगर आप ये चीजें ले रहे हो, आप बोल रहे हो ना कि शुरू में जैसे नॉर्मल फ्रूट वगैरह खाते हो, फल वगैरह, ठीक है, जैसे फल खाया तो एकदम एनर्जी आती है ना। तो सबसे बेस्ट केला जो बनाना होता है, उससे सबसे जल्दी एनर्जी आती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो 60% एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर से मिलती है, उसकी वजह से मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है कि बॉडी में एनर्जी होगी तभी तो अपन कुछ काम कर पाएंगे। और एनर्जी कहाँ से आ रही है? कार्बोहाइड्रेट से आ रही है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को अपन सेलुलर फ्यूल ऑफ बॉडी बोलते हैं, यानी कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। यानी जैसे अपन खेल रहे, कूद रहे, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, इन सब चीजों में भी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। अब एनर्जी खर्च हो रही है, कोशिकीय ईंधन क्यों बोल रहे हैं? यानी अपना जो शरीर है, तो आप जानते हो सबसे पहले कोशिका बनती है, कोशिका के बाद उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, और अंग से अंग तंत्र बनता है, फिर पूरी अपना शरीर बना हुआ है। यानी अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। और कोशिका के बारे में तो अपन छोटी छोटी चीज लेके, यानी एकदम सरल से लेके पूरा मतलब विशिष्ट तक सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आपके इस चैनल पर अवेलेबल है सारी कोशिकाओं के बारे में, सारे कोशिकांग वगैरह अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है अपन को कि जो कोशिकीय ईंधन इसको क्यों बोलते हैं? कोशिकीय ईंधन, ईंधन का मतलब एनर्जी देने वाला। जैसे अपन ईंधन लेते हैं, जैसे सीएनजी वगैरह होती है, एलपीजी वगैरह, तो ये भी तो ईंधन का प्रकार है, फ्यूल का प्रकार है। इससे अपन जैसे गाड़ी वगैरह को एनर्जी मिलती है, खाना वगैरह भी अपन बनाते हैं खुद गैस से, ठीक है। तो ये जो अपन ईंधन यानी ईंधन ले रहे हैं, यानी एनर्जी ले रहे हैं, तो कोशिकाओं का ईंधन क्या है? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट को अपन बोलते हैं सेलुलर फ्यूल ऑफ बॉडी, यानी कोशिका को एनर्जी देने वाला, ईंधन देने वाला कौन है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट है। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या बढ़िया? सेलुलर फ्यूल ऑफ बॉडी। तो एक लगभग कितनी परसेंट एनर्जी दे रहा है? 60% एनर्जी दे रहा है। तो चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको ये।
इसके अलावा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन से फूड के अंदर पाया जाता है, यानी भोजन के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किसके अंदर? चावल। चावल मतलब बोले तो राइस के अंदर, ठीक है। राइस के अंदर, चावल के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लगभग 90%, यानी लगभग 90% जो पार्ट है चावल का, उस सारों के अंदर यह होता है कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व जो एक है वो पाया जाता है, ठीक है ना। यानी चावल सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, यानी लगभग 90% किसके अंदर पाया जाता है? चावल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए कार्बोहाइड्रेट की बेसिक चीजें। ये क्या हो गई यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट की एकदम बेसिक चीजें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो इसका इंट्रोडक्शन था, परिचय था कि कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। कोशिका, देखो कोशिका दिन बोल रहे हैं, कोशिकाओं को एनर्जी दे रही है कार्बोहाइड्रेट, तो जरूरी होगा ऐसा ही। और 1 ग्राम में कितनी दे रही है? 4 किलो कैलोरी इससे एनर्जी बनती है, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। इसका सोर्स मैंने आपको बता दिए किससे मिल रहा है। तो ये तो हो गया इसका परिचय, आपको पता चल गया होगा कार्बोहाइड्रेट लेना कितना जरूरी है अपने शरीर के लिए, ठीक है। उसका कारण मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पे सारा कुछ समझा दिया है। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के, यानी शुगर जो होती है, शुगर वो कितने टाइप की होती है, जिसमें आ रही है शुगर, ग्लूकोज, ये कितने टाइप की होती है? क्या होती है मेनली कितने प्रकार की? तो आपको दिख रहा होगा 3 प्रकार की। पहला तो है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब क्या होता है? वन यानी एक, ठीक है। सेकेराइड का मतलब क्या है? शुगर, यानी ऐसी शुगर जिसके पास ग्लूकोज की कितनी यूनिट हो? 1 यूनिट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? मोनोसेकेराइड। डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब होता है 2, और सेकेराइड मतलब क्या होता है? शुगर, ठीक है। यानी ऐसी शुगर जिसके अंदर ग्लूकोज की कितनी यूनिट से मिलकर बना हो? 2 यूनिट से बना हो, ठीक है, वही चीज। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब बहुत सारी, जिसके पास ग्लूकोज या शुगर की बहुत सारी यूनिट हो, उसको बोलते हैं क्या? पॉलीसेकेराइड। तीनों के नाम से आपको क्लियर हो गए होंगे। और डाइसेकेराइड को अपन ओलिगोसेकेराइड भी बोल देते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। मोनोसेकेराइड का देखो फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, CnH2O का होल ब्रैकेट और N, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको फॉर्मूला। कुछ भी नहीं, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला, फ्रक्टोज गैलेक्टोजन का फॉर्मूला ये होता है 6,6H12O6। इससे निकाल दिया, कैसे निकाल दिया? जैसे मैंने N की जगह रख दिया 6 रख दिया, तो 6 को यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 6 आ गया। इसके बाद 6 को 2 से गुणा करेंगे, 12 यहाँ आ जाएगा, और 6 यहाँ आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाता है। और सिंपल सी चीज है, तो ठीक है ना, फॉर्मूला ज्यादा ये नहीं है। तो मोनोसेकेराइड मतलब इसके अंदर शुगर की कितनी यूनिट पाई जाएगी? 1 यूनिट पाई जाएगी। जैसे 3 एग्जांपल है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। सबसे पहले बात कर रहा हूँ ग्लूकोज, यानी सिंपल शुगर, इनको बोलते हैं सिंपल शुगर है, एकदम मतलब एकदम सरल सरकरा बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज देखो इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज जो अपन नॉर्मल लेते हैं, ग्लूकोज की आप जानते होंगे, इसके पाउडर वगैरह भी आते हैं, ठीक है, पाउडर वगैरह भी आते हैं, जो किसका प्रकार है? शुगर का प्रकार है, मीठा लगता है इस वजह से, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर ही बोलते हैं। ग्रेप्स यानी अंगूर की शर्करा, ठीक है, अंगूर से बनती है, इस वजह से ग्रेप शुगर बोल देते हैं। ब्लड शुगर ही बोलते हैं। अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्लूकोज पाया जाता है ब्लड के अंदर, तो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। मतलब जो शर्करा पाई जाती है अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर, तो कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपने सुना होगा कि थोड़े एज ग्रुप वालों के ये हो जाता है, थोड़े ज्यादा एज ग्रुप वालों के शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसको डायबिटीज मेलिटस, क्या बोलते हैं इसको? डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस बीमारी मतलब शुगर की बीमारी, ठीक है। इसके बारे में आपको पता है, जो भी चैनल पे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, चैनल पर, उसको पता होगा कि अपन उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं डायबिटीज मेलिटस के बारे में अपने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पेनक्रियास ग्लैंड के अंदर अपन सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर, ठीक है। जो भी चैनल पे रेगुलर क्लास देख रहा होगा उसको सब पता है कि अपनी चीजें पहले से पढ़ चुकी है। फिर भी जिसने देखी हो, एंडोक्राइन सिस्टम पे अपन ने पूरी 10-11 वीडियो बना रखी है, पूरा सिस्टम पढ़ा रखा है वहाँ पर, एकदम एकदम सरल से लेकर कठिन तक, सरल से लेकर सारी चीजें कठिन तक आप उनको पूरी एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। जिसने भी देखी वो भी जाके आप वहां पर देख सकते हैं। तो ग्लूकोज आपको समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं ग्रेप शुगर, और ब्लड शुगर ही बोलते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा मैक्सिमम क्वांटिटी इन बॉडी, आप जानते हो कि जैसा जो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ये कितना होता है? लगभग 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। अब इतना सारा ब्लड है, उसके अंदर ग्लूकोज ही पाई जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम क्वांटिटी इन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर इसकी क्वांटिटी, ग्लूकोज की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये सिंपल सी बात है, क्योंकि ये किसके अंदर पाई जाती है? ब्लड के अंदर पाई जाती है। इस वजह से सबसे ज्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर पाई जाता है कौन? ग्लूकोज। तो ये चीज आपके क्लियर होगी ग्लूकोज, तो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज होता क्या? फ्रक्टोज भी एक प्रकार के मोनोसेकेराइड शर्करा है, यानी मोनोसेकेराइड शुगर है।
तो फ्रक्टोज, एफ से याद रखना फ्रक्टोज, ठीक है। और एफ से आपको याद रखना है फ्रूट शुगर, यानी जो अपन फल वगैरह खाते हैं, आम केला पपीता अंगूर जो भी खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो शुगर होती है, जो मीठे लगते हैं वो मीठे, तो मीठे क्यों लगते हैं, उसके अंदर कौन सी शुगर होती है, वो फ्रक्टोज शुगर होती है, फ्रूट की शुगर, ठीक है। तो फ्रूट की जो शुगर होती है, अपन जो फल खा रहे हैं मीठे लग रहे हैं, तो लग रहा है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्रक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद शहद भी मीठा होता है, शहद, तो शहद में भी कौन सी शुगर पाई जाती है, फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। इसके अलावा देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट स्वीट नेचुरल शुगर, यानी नेचुरल शर्करा, नेचुरल तो होती है फ्रूट के अंदर, अपन थोड़ी शक्कर डालते हैं भाई, अपन ने आम वगैरह खरीदा बाजार से तो अपन उसमें थोड़ी शक्कर डालते हैं, तो ऑलरेडी मीठा होता है ना, तो नेचुरली ना प्राकृतिक, यानी सबसे मीठी शुगर अपने अर्थ पर, सबसे मीठी नेचुरल प्राकृतिक शुगर, उसका नाम क्या है, फ्रक्टोज नाम है उसका, क्या नाम है, फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त होती है, अपन को फलों से प्राप्त होती है, और फलों में तो क्या बोलते हैं, शुगर प्राकृतिक होती है, इस वजह से प्राकृतिक में सबसे मीठी शुगर कौन सी है, फ्रक्टोज होती है, ठीक है। ये भी आई होप आपकी क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर की मोनोसेकेराइड शुगर है जिसका नाम है गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर ही बोलते हैं, इसका नाम याद रखना हमेशा, ब्रेन शुगर, ये आ चुका है कंपटीशन में, इस वजह से आपको ध्यान में रखना ही चाहिए, ठीक है ना। गैलेक्टोज को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन शुगर है, ठीक है। तो गैलेक्टोज आपको ध्यान रखना है, इसको अपन ब्रेन शुगर बोल रहे हैं, जो इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कंपटीशन के लिए। तो ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको साथ में कंपटीशन में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी साथ में बताता जा रहा हूँ, क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी आजकल हर एक युवा कर रहे हैं, और आपको साथ में 11 12 और बीएससी के साथ आपकी कंपटीशन की तैयारी भी साथ में इस चैनल पे होती रही है। इस वजह से आप कोई से भी फील्ड के हो, आर्ट साइंस मैथ कॉमर्स जो भी है आपके पास स्ट्रीम, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले, क्योंकि भारत का चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जनरल साइंस तो हर एक पेपर में आती है, जनरल साइंस कोई सा पेपर उठा के देख लो, जनरल साइंस हर एक पेपर में आ रही है, इस वजह से आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कंपटीशन के में साथ में आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी अपनी मोनोसेकेराइड, जैसे मैंने आपको एक एक चीज बता दी, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज के बारे में, तो तीनों चीजें आपने क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात करते हैं अपन जो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, जो जो मतलब 2 यूनिट से बना होगा, ठीक है, कितनी यूनिट से बना होगा, 2 शुगर की यूनिट से बना होगा, दो शुगर की यूनिट से बना होगा, उसको बोलते हैं डाई, डाई मतलब क्या होता है, दो ही तो होता है ना, तो वही सेकेराइड मतलब शुगर, यानी ऐसी शुगर जिसके अंदर कितनी यूनिट हो ग्लूकोज की, 2 यूनिट हो, उसको बोलते बन गया डाइसेकेराइड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इसका दूसरा नाम क्या है, ओलिगोसेकेराइड भी इसको बोल देते हैं। डाइसेकेराइड के अंदर वही, ये भी 3 भागों में, फर्स्ट तो है माल्टोस, माल्टोस शुगर सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाती है, सीरियल्स यानी अनाज के अंदर, जैसे यहाँ पर आया था ना कार्बोहाइड्रेट, अब यहाँ पर तो आया था कि कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है सीरियल्स अनाज के अंदर, पर कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कौन सी शुगर, तो कौन सी शुगर, डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड के अंदर भी कौन सी, माल्टोस, यानी माल्टोस शुगर सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाती है, अनाज के अंदर पाई जाती है। आप समझ ही होंगे ऐसा शुगर की 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं ये, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन, इसके अलावा सुक्रोज जो होती है, सुक्रोज क्या है ना, ऐसे सुक्रोज और ऐसे शुगर, ये वही शुगर है जो अपने घर में यूज होती है, और जो अपने घर में यूज होती है एकदम चमकदार व्हाइट सी, आपको चमकदार दिखती है, पर हर चमकदार चीज आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, समझ रहे हो, यानी ये शुगर है ना सुक्रोज, ये सबसे घातक सबसे हानिकारक शुगर, यानी जहर है अपने घर में जो डेली यूज होती है, चाय में वगैरह में तो डालते हैं इसको शुगर, पहले चाय बहुत खतरनाक है, ऊपर से सुक्रोज और शक्कर डाल दी, यानी सुक्रोज से घटिया शक्कर कोई सी भी नहीं है दुनिया के अंदर, इससे अच्छा आप इसकी जगह यूज कर सकते हो गुड़ मिश्री, ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हो, ये इससे बेस्ट है। तो सुक्रोज जो चमकदार चीज आपको दिखती है बहुत ज्यादा, वो चमकदार तो है पर वो आपकी हेल्थ के साथ खेल रही है, ठीक है ना, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, तो वो सुक्रोज वही है, बहुत डेंजर है, ठीक है, यही है जो अपने घर में यूज हो रही है, इसको बोलते हैं केन शुगर, केन शुगर मतलब शुगर केन से बनी है, शुगर केन मतलब गन्ने से बनी होती है, गन्ने से बनी होती है, पर याद रखना गन्ने को बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस मतलब प्रोसेसिंग करके, पहले गुड़ से ब्राउन कलर की वो शुगर बनती है, ठीक है, उसको और ज्यादा कराया जाता है, फिर हड्डियों से उनको क्या किया जाता है, रगड़ रगड़ के उसको व्हाइट चमकदार बनाया जाता है, ठीक है। तो वो व्हाइट जो चमकदार आपको दिख रहा है वो कचरा है सारा कुछ, वो कचरा यहाँ पर मार्केट में अपन को बेचा जाता है, और उसको अपन घरों में यूज करते हैं, और उसके बारे में अपन को जानकारी नहीं होती, जानकारी होती है
तो वही इंडिया में वही चलता है कि एकदम भेड़ चाल, वो चीज उसके घर में आ रही है तो अपने घर में वही आई, ठीक है। तो उस भेड़ चाल के चक्कर में नहीं पड़ना है अपन को। अगर आपने चीजें पढ़ ही ली है, ठीक है, पढ़ ही रहे हो आप यहाँ पर, तो कम से कम इस नॉलेज को काम में तो लो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हानिकारक है यहाँ पर, बता रहा हूँ मैं, सुक्रोज बहुत हानिकारक है यहाँ पर। जो अपने केन शुगर, जो शुगर केन की जो शक्कर आ रही है घर में, बहुत डेंजर है, चमकदार दिख रही है, पर चमकदार चीज आपके लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। तो ध्यान रखना केन शुगर। टेबल शुगर भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने घर में यूज होती है, तो आपको हर एक घर में ये मिल जाएगी, ठीक है, इस वजह से इसको बोलते हैं टेबल शुगर या सुक्रोज। अब आपको समझ में आ गया है कि सुक्रोज अपने लिए या शक्कर अपने लिए कितनी हानिकारक होती है, बहुत खतरनाक होती है। और आपको देखो, आपको यहाँ पर पढ़ाई भी हो रही है, साथ में आपके देखो किताबों की बातें भी हो रही है, साथ में आपकी व्यवहार की चीजें भी आ रही है, यानी आपको पता चलना चाहिए कि आपके लिए क्या हानिकारक है और क्या अच्छी चीजें हैं, ठीक है, आपको पता भी चल रही है, ठीक है। हर नंबर की डाइसेकेराइड शुगर है, उसको बोलते हैं लैक्टोज शुगर, ये अच्छी शुगर है। लैक्टोज शुगर पाई जाती है किसके अंदर, मिल्क शुगर। आप अपन दूध पीते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह का, ठीक है, तो उसमें अगर आप में कोई शक्कर नहीं डालता, और डालनी भी नहीं चाहिए, ये शुगर जो अपन डालते हैं शुक्र, ये डालनी भी नहीं चाहिए उसके अंदर, नॉर्मल उसको पियो डायरेक्ट, ठीक है। उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मीठा मीठा सा भी होता है, ठीक है ना, होता है ना मीठा, तो वो मीठा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कौन सी शुगर है, लैक्टोज शुगर पाई जाती है उसके अंदर, ठीक है, इस वजह से इसको बोलते हैं मिल्क शुगर, ठीक है ना। तो हल्का सा जो मीठापन आता है वो किस वजह से आ रहा है, दूध में, क्योंकि इसके अंदर कौन सी शुगर है, लैक्टोज शुगर है, जो नेचुरल है और अब फायदेमंद है अपने लिए बहुत ज्यादा। पर जैसे आपने उसमें सुक्रोज डाल दिया, जो अपनी जो नॉर्मल शक्कर है वो डाल दी, तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, वो हानिकारक बन जाएगी आपके लिए चीज, ठीक है। इस वजह से दूध वगैरह तो इसको बिना शक्कर डाले पीने चाहिए, ठीक है, या गुड़ वगैरह डालो, मिश्री डाल सकती हो। पर जो शुगर होती है नॉर्मल, जो अपने घर में यूज होती है, वो ढेर अपन को उसमें नहीं डालना है, ठीक है, चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो लैक्टोज शुगर जो मिल्क शुगर होती है उसके अंदर पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर दिख नहीं रही है, जो कंपटीशन में पूछा चुका है, कि जो माल्टो शुगर है, माल्टो शुगर ये किस किस से मिलकर बनी होती है, तो यार ना, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इन दोनों यूनिट से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। यानी किस किस से मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है भाई। डाई 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 मतलब दो शुगर की यूनिट जुड़ेगी, तो इस माल्टोस के अंदर किस किस से मिलकर बना होगा, किस किस से मिलकर बना होगा, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के दो यूनिट से मिलकर बना होगा। सुक्रोज ये किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है देखो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी दो शुगर होती है जिससे मिलकर बना होता है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आप ग्लूकोज देखो मोनोसेकेंड दिख रही है और फ्रक्टोज भी आपको दिख रही है, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनी होती है कौन शुगर, सुक्रोज शुगर, ठीक है। इसके अलावा जो लैक्टोज शुगर है, ये बनी होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है ना, स्मॉल जी से दर्शा दिया है मैंने यहाँ पर, ग्लूकोज जी कैपिटल जी है वो मतलब ग्लूकोज, और स्मॉल जी है वो मतलब गैलेक्टोज, यानी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इन दोनों से मिलकर बनी होती है कौन सी शुगर, लैक्टोज शुगर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है तीनों। अब मैंने आपको इसमें देखो दो दो यूनिट बता दिए, जो डाइसेकेराइड मतलब दो यूनिट से मिलकर बना हुआ, तो दोनों यूनिट आपके यहाँ पर क्लियर है, ये ग्लूकोज ग्लूकोज से बना है, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज से बनी है, जो सुक्रोज है, और जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी है। तो चीज आपको ध्यान में रखनी है अब, ठीक है। तो तीनों चीजें भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपकी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड तो भी कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना, पॉलीसेकेराइड बचा है, इसको भी देख लेते हैं। पॉलीसेकेराइड मतलब जिसमें दो, भाई दो तो इसमें है कि इसमें एक आई गया, दो से अधिक जिसमें के अंदर शर्करा की श्रृंखला यानी सीरीज ऑफ शुगर जुड़ी हो, इसको बोल देंगे बढ़िया पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब क्या था, बहुत सारी, सेकेराइड मतलब शुगर की जो चेन होती है, यानी शुगर की जो सीरीज है वो बहुत सारी जुड़ी हो, दो से अधिक, उसको बोल देंगे बहुत सारी, ठीक है, उसको बोल देंगे पॉलीसेकेराइड। इसके अंदर एग्जाम्पल देखना, फर्स्ट तो शुरू करें सेलुलोज, ठीक है, फर्स्ट तो पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। सेलुलोज किसके अंदर पाया जाता है, आपको नाम ही छुपा है सेलुलोज, और अपन ने खूब पढ़ा है प्लांट वगैरह, तो प्लांट्स में कौन सी वो पाई जाती है, सेलुलोज पाई जाता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, प्लांट के अंदर, जो प्लांट्स की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल ऑफ प्लांट से, ये देखो ये लिख रहा हूँ, सेल वॉल ऑफ प्लांट, ठीक है ना, सेल वॉल ऑफ प्लांट कोशिका भित्ति किसकी, पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो लकड़ी होती है, पौधे की लकड़ी होती है, उसके अंदर लगभग 50% सेलुलोज पाया जाता है। इसके अलावा जो कॉटन यानी जो कपास का पौधा होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा 90% क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है सेलुलोज, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉटन के पौधे में 90% क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। लकड़ी में 50% पाया जाता है, और साथ में जो प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है वो भी किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की मैक्सिमम ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन अर्थ, यानी जो कार्बनिक पदार्थ है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से सबसे ज्यादा वो पृथ्वी पर कौन सा है, तुमसे क्वेश्चन पूछे तो कौन सा होता है, वो होता है कौन, सेलुलोज। यार रखना चाहिए यार, ये देखो यहाँ पर एकदम मोस्ट स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज। वैसे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अर्थ पर
ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो कौन सा है, वो है सेलुलोज। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, किस पर्पज से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस वजह से, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात करते हैं स्टार्च पॉलीसेकेराइड, दूसरा कौन सा स्टार्च, और नाम है देखो स्टार्च, आपको नाम एक क्लियर हो गया होगा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो रेगुलर क्लास से देख रहे हैं तो सारी चीजें आप जानते होंगे। स्टार्च किसका, ये प्लांट का क्या होता है, स्टोरेज फूड होता है। देखो लिख रहा है प्लांट स्टोरेज फूड, यानी प्लांट के अंदर स्टोरेज फूड, यानी जिसे अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को अपन किस रूप में स्टोर करते हैं, आपको पता होगा ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। तो प्लांट उस उनके भोजन को किस रूप में स्टोर करते हैं, वो करते हैं किस रूप में, स्टार्च के रूप में, ठीक है ना। प्लांट तो स्टार्च के रूप में, और एनिमल्स या अपन किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, ठीक है। तो स्टार्च क्या होता है, प्लांट का स्टोरेज फूड होता है, तो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है शुगर की, ठीक है। और ग्लाइकोजन मैंने आपको बता दिया कि ग्लाइकोजन स्टोर फूड ऑफ फंजाई और एनिमल, यानी फंजाई यानी जो कवक होती है उसका भी स्टोर फूड कौन होता है, ग्लाइकोजन, और एनिमल्स यानी जो अपन प्राणी वगैरह होते हैं वो सारों के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर फूड के रूप में तो कार्य करता है, संचित रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। स्टोर तो अपने बॉडी के अंदर होता है, कहाँ पर है, लीवर में होता है या फिर मसल्स में, जो अपनी मसल्स होती है, ठीक है, मसल्स जो फूलती है, ठीक है, इन मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर ये स्टोर होता है कौन, ग्लाइकोजन आने के रूप में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया अपना क्या आज का टॉपिक था, कार्बोहाइड्रेट। आपको समझ में आई होगी सारी चीजें कि क्या चीज अपने लिए अच्छी है, क्या चीज बुरी है, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसको लेना जरूरी क्यों है, इसके दुष्परिणाम क्या है, इसका हानिकारक के अंदर जैसे सुक्रोज के बारे में बताया मैंने आपको, जो अपन घर में शक्कर यूज करते हैं वो कितने हानिकारक है, फायदे वगैरह इसके क्या है मैंने आपको बताया सब कुछ, एनर्जी वगैरह मिलती है इससे। और राइस में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लगभग 90%। तो राइस अपने लिए कितना अच्छा है जो एनर्जी पर्पज से अपन देखे तो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पर, इसकी यूनिट्स वगैरह, इसकी क्लासिफिकेशन बता दिया कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। वैसे मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ प्रोटीन, फैट, विटामिन, अपन सबके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको थाली में जो चीजें आप खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है, फैट वगैरह सारी चीजों की जरूरत पड़ती है अपन को, ठीक है। तो अपन सारी चीजें एक एक वीडियो में, सारी वीडियो में एक एक करके अपन क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें अपन को बस पढ़नी नहीं है, अपन को इन चीजों को व्यवहार में भी लाना है, क्योंकि अपन जो पढ़ेंगे अगर वो व्यवहार में भी आ रही है तो कितनी अच्छी पढ़ाई है, ठीक है ना। कि अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसको तो बोल रहे हैं अपन इस जगह पर, ये बायोलॉजी के अंदर तो सबसे बेस्ट है कि बायोलॉजी देखो अपन जो पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम वगैरह में भी आ रही चीजें, साथ में अपन इसको व्यवहार में अपन ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपनी फायदेमंद चीजें क्या है, अपने लिए हानिकारक चीजें क्या है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लोस्टिन बायोलॉजी, इसलिए आप चैनल पे बने रहिए। अगर आपको समझ में आया है वीडियो जो आपने अभी तक देखा है पूरा, तो इसको अगर आप इसको कुछ भी नहीं करना, आपको इसको लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगा है तो। और जिसके जो आपके दोस्त है जिसके 11-12 में बायोलॉजी हिस्ट्री में या बीएससी कर रहा है या कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होते हैं कंप्यूटर की तैयारी करते हैं, ठीक है, चाहे वो कौन से भी फील्ड की हो, ठीक है। तो उनको भी आप ये चैनल शेयर कर देना, क्योंकि ये चैनल देखो आपके भी काम का है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई फायदा मिलेगा तो वाकई आपको पता भी चल जाएगा, और आपको देखो पता भी चल रहा होगा कि ये चीज अपनी डेली लाइफ में काम भी आ रही है, और आपके जो अकेडमिक लेवल है आपकी जो बुक्स है वहां पर भी आपका टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। फिर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब भी देंगे, ठीक है। बस आपको कोई टेंशन नहीं है, एकदम बेझिझक होकर पढ़ाई करनी है एकदम आराम से मस्त तरीके से, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक चैनल नए आयो, चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना है, उसके अलावा आपकी कोई फीस भी नहीं लगेगी, बस एक ही फीस है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे आपको वीडियो मिलेगी नहीं तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा देना, वहां पर जो बेल आइकन दिख रहा होगा, तो जैसे आपको वीडियो मिलेगी, वीडियो आपको लगभग 5:08 पे मिलती है शाम को, ये टाइम फिक्स है, ठीक है। इस टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगी, फिर भी आपको टाइम याद नहीं रहता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे ना चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऊपर, तो आप उस नोटिफिकेशन में जाके पूरी वीडियो आप देख सकते हो सबसे पहले जाके। तो बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है चीजें, और तो कुछ करना नहीं है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन उससे मिलता है मुझे, कि उससे और ज्यादा मैं आप यहाँ पर एफर्ट डाल पाऊंगा, और ज्यादा एनर्जी यहाँ पर लगा पाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, को सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, और अपने दोस्तों तक किसी को पहुंचाना है जिसको भी इसकी नीड है, तो आपको बस ये चीज करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज अपन ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, ऐसे अपन प्रोटीन, विटामिन, पेट वगैरह सबके बारे में आराम से बातें करेंगे, आराम से सीखेंगे एकदम मस्त तरीके से, एकदम व्यवहार के साथ, और साथ में आपकी कंप्यूटर की तैयारी भी यहाँ जनरल साइंस के अंदर होती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, जानते के लिए जय हिंद और जय भारत।